गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके सामने दिख रहे हैं ये कौन है? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने एक कोटेशन दिया था कि बिफोर बिकमिंग अ मुस्लिम, सिख, हिंदू और क्रिश्चियन, लेट्स बिकम अ ह्यूमन फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि आप जैसे कोई भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब बनने से पहले आपको एक ह्यूमन बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। ये गुरु नानक जी का कथन है जो हमारे जीवन में और काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। गुरु नानक जी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उनका जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी में हम देखते हैं कि जो उनका नाम था वो क्या था? गुरु नानक देव। और उनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 एडी में। यानी जब गुरु नानक जी बोर्न हुए थे उसके 400 ईयर्स बाद गांधी जी पैदा हुए थे। ठीक है। और जो गुरु नानक जी के फादर हैं उनका नाम क्या था? मेहता कालू। और जो उनके मदर का नाम था माता तृप्ता था। जो उनकी सिस्टर का नाम था बेबे नानकी। वाइफ का नाम था माता सुलेखनी। और जो सन थे, तो मैं आपको बता दूं, गुरु नानक जी के दो सन थे। एक थे बाबा श्री चंद और दूसरे थे बाबा लक्ष्मी दास। उनके बाद जो नेक्स्ट गुरु हुए उनका नाम था, जो जस्ट गुरु नानक देव के बाद ही जस्ट जो गुरु हुए उनका नाम था गुरु अंगद देव। और जो गुरु नानक जी थे जो सिख रिलीजन के फाउंडर थे, उनका जो मरे तो उनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1539 एट करतारपुर साहिब। ठीक है। तो ये इनका पूरा बायोग्राफी था। अब इसके बारे में हम इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गुरु नानक 1469 to 1539 was one of the greatest religious innovators of all time and founder of Sikh religion। जैसा कि सिख रिलीजन के फाउंडर थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है जो 14 को हुए थे उस पे गुरु नानक जी का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय सिख, जितने भी सिख हैं, ऑन अप्रैल 14 बाय द नाना नानक शाही कैलेंडर। ठीक है। एंड हिज फैमिली वर हिंदूज बट नानक शून showed an advanced interest in the religion and studied Islam and Hinduism extensively। जो गुरु नानक जी थे वो, उनकी फैमिली जो थी हिंदू थी, लेकिन गुरु नानक जी ने बहुत जल्दी ही उन्होंने जो इस्लाम रिलीजन है, हिंदुज़म है, उसको उन्होंने पढ़ा, उसको अच्छे से जाना। और उस पढ़ने और जानने के बाद उन्होंने एक नए रिलीजन का निर्माण किया था। इसके बाद हम बात करते हैं इमर्ज एज अ लीडर। अब जो नानक जी जब हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, उस पढ़ने के बाद नानक जी को क्या कहा गया? पढ़ने के बाद उन्होंने एक नया रिलीजन डेवलप किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे थे, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बहुत सारी बातें कही गई थी। उसके वजह से उनको एज ए रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, जो समाज को सुधारने की कोशिश करता है, उनको एज ए रिफॉर्मर जाने लग गया। रिफ्यूज एज ए चाइल्ड टू बियर द रिचुअलिस्टिक सैक्रेड थ्रेड कॉल्ड जनेऊ। और सबसे पहले आपको पता है आपको पता है कि उनकी जो फैमिली थी हिंदू रिलीजन की थी, इसलिए हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा कुछ संस्कार होते हैं। उस संस्कार में जनेऊ पहनना एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। सबसे पहले उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था। नानक द मर्चेंट डूइंग गुड डेड्स फॉर अदर्स हैड अर्न एन एक्सीलेंट प्रॉफिट। वो दूसरों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने एज ए मर्चेंट का भी काम किया था। नानक द हाउस होल्डर treated everyone generously and dealt with them fairly. Men of different faiths could worship together. Nanak, the enlightened one. There is no Hindu, there is no Muslim. The amazed townspeople agreed that Nanak must be completely enlightened being and began to call him Guru। और वो किसी को ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कोई भी
जात पात का भावना नहीं रखना चाहते थे। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम का जो कास्टिज़्म होता है, जो रिलीजन होता है, इस झगड़े से ऊपर उठकर एक नया फेद, एक नया जनरस, जो अंदर उदारता वाली चीज़ थी, उस टाइप की भावना उनके अंदर पैदा हुई और हर एक इंसान को बराबर ट्रीट करते थे। उनके सामने न कोई हिंदू था न कोई मुस्लिम था, ठीक है। और इसी के वजह से उनको बहुत जल्दी ही उनको उनको लोगों द्वारा गुरु बोले जाने लग गया। इसीलिए उनको गुरु नानक देव बोला जाता है। गुरु नानक, जो गुरु नानक के जो कुछ मैसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनका प्रिंसिपल है, ठीक है। उस प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे। देयर इज ए वन गॉड, उनका मानना था कि केवल एक ही गॉड होता है, एक ही भगवान होता है। एंड ऑल ह्यूमन रेसेस, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, किसी भी हो, हर एक इंसान बराबर होता है, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, ऐसा नानक जी का मानना था। लव टूवर्ड्स टू ऑल एंड हेट्रेड टूवर्ड्स नन, ना ही किसी से बहुत, क्या बोलते हैं कि लव टू ऑल, सभी से हमको क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू फ्रीली थिंक, स्पीक एंड परस्यू अ फेथ ऑफ हिज और हर चॉइस। और हर एक पर्सन को एक राइट होना चाहिए, होता है कि वो फ्रीली सोच सके, फ्रीली बोल सके, और किसी भी फेद और किसी भी चीज़ को बोलना चाहता है और उसको फॉलो करना चाहता है तो अपने चॉइस से करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। ऐसा मानना था गुरु नानक देव का। जज अ पर्सन बाय हिज डिड्स एंड नॉट बाय हिज क्लास और स्टेटस। और हम कभी कभी आपने देखा होगा, हम किसी भी आदमी को, जैसे हम बोलते हैं दलित है, चाहे ये मुस्लिम है, चाहे ये इस कास्ट का है, तो बहुत नीचा होगा, इस भावना से वो दूर होके एक नई भावना का विकास किया था। उन्होंने बोला था किसी भी पर्सन को हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि ये इस कास्ट का तो इसलिए ऐसा हो सकता है, बल्कि हमें अगर उसको जज करना है तो उसके कामों के द्वारा जज करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम है, अच्छा काम करता है, अच्छा काम वाला है, तो अच्छा इंसान है, यानी उसकी पहचान जो है सोसाइटी में सबसे ऊपर होना चाहिए। ऐसा मानना था गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी इंट्रोड्यूस, क्या उन्होंने किया, कुछ इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं संगत। संगत, संगत क्या है, प्रे फॉर द गुड ऑफ ऑल लिविंग, रेगुलर कलेक्टिव मेडिटेशन एंड प्रेइंग और द फूड फॉर द साउल बींग्स ऑन द अर्थ। तो उनका कहना था कि हमें जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, हर एक व्यक्ति के लिए हमें भगवान से प्रेयर करना चाहिए। फिर एक तो हो गया, इसको संगत की बात बोलते हैं कि हमें सभी मिल के सबके के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए, सबकी भलाई के लिए प्रेयर करना चाहिए। पंगत का मतलब क्या था, टू प्रिपेयर सर्व एंड ईट टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड कलर और क्रीड। उनका देखिए पहले क्या होता था कि जैसे लोग खाना खाते थे तो खाना में जो जात है, कास्ट सिस्टम है, उसके अलावा से बड़े लोग जो अपने आप को बड़े मानते थे वो सेपरेट खाते थे, छोटे लोगों को सेपरेट करके खिलाया जाता था। तो इससे क्या होता कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था। उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पंगत सिस्टम स्टार्ट किया था गुरु जी ने, जिसको गुरु का लंगर कहा गया था। और उसमें गुरु जी ने बोला था कि हमें किसी भी कास्ट को और किसी भी कलर को ध्यान में नहीं रखकर सबको एक साथ बैठना चाहिए और एक साथ खाना खाना चाहिए, बनाना चाहिए और सर्व करना चाहिए। ये था उनका गुरु नानक जी का सोच था, जो काफ़ी उच्च था। इसके अलावा टीचिंग, जो उनका टीचिंग था, जो उनके द्वारा शिक्षा दी गई थी लोगों को, वो क्या था, नाम जपना। नाम जपना, किसका नाम जपना, नाम जपने का मतलब रिमेंबर टू गॉड एट ऑल द टाइम्स विच विल ब्रिंग यू कंटेंटमेंट, ट्रूथ, ह्यूमिलिटी एंड वर्च्यू। अगर आप भगवान का हमेशा नाम जपते हो तो आपके अंदर सच्चाई आएगी, आपके अंदर एक अच्छाई आएगी, आपके अंदर गुण आएंगे। ये सब मानना था। और वो कैसे होगा, वो सिर्फ नाम जपने से होगा। अगर भगवान का नाम जपते हैं देन यू विल गेट एवरीथिंग। कीरत करना, कीरत करना, कीरत करने का मतलब है टू वर्क एंड अर्न अ लवलीहुड बाय ऑनेस्ट मीन्स विच प्रीचेज अगेंस्ट स्लेवरी एंड इनजस्टिस। हमें कहने का मतलब है कि हमें अगर कोई काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उसको ऑनेस्टी से कमाना चाहिए। अगर ऑनेस्टी से पैसा कमाया जाता है तो उसको बोलते हैं कीरत करना। बंद चकना, बंद चकना क्या था, टू शेयर वेल्थ ब्रिंग्स एन सेंस ऑफ द
ऑफ इक्वलिटी टू वन सेल्फ, टू शेयर वेल्थ ब्रिंग्स, जो भी अपना पैसा है आपको, आप बंद चखना का मतलब है शेयर वेल्थ, अपने धन को बांटो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कमाया तो आप सिर्फ अपने लिए ही खर्च करो। इसी वजह से आज की डेट में गुरु नानक जी के जो विचार थे, जो उनके प्रिंसिपल थे, इसके वजह से हमारे जो लंगर में लोग खाना खाते हैं, दूसरे लोग पैसे दान करते हैं, और जिसके वजह से वो लंगर 24 आवर चलता है, ये सब गुरु नानक जी के द्वारा दिया हुआ टीचिंग है, एक लेसन है। लर्निंग, हमें क्या क्या सीखना चाहिए। लर्निंग में इक्वलिटी, इक्वलिटी होना चाहिए सबके लिए। प्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में प्योरिटी होना चाहिए। टू अवे विथ सेल्फलेसनेस, अपने टू डू अवे, कोई भी चीज़ है सेल्फिशनेस मतलब बिना स्वार्थ के करना चाहिए। वन मस्ट बी ब्रेव एंड रेडी टू फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ, और कोई भी इंसान हो उसे ब्रेव होना चाहिए और अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन को फेस करने का आपके अंदर ब्रेव होना चाहिए, आपके अंदर रेडी होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। मर्सी इज ए क्वालिटी दैट इज अ मस्ट इन अ पीपल, जो मर्सी है एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, दया दिखाना किसी के ऊपर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ये मर्सी की जो क्वालिटी है हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए। लूस्ट, एंगर, प्राइड, बैक बाइटिंग आर हाईली कंडेम्ड, उन्होंने जितना जैसे झूठ बोलना है, गुस्सा करना है, घमंड दिखाना है, पीछे से किसी को धोखा देना है, ये सब सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था, उसका उन्होंने निंदा किया था, आलोचना किया था। तो ये सब चीज़ें हमने गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा। इफ़ यू डू नॉट सी गॉड इन योर इन ऑल, यू डू नॉट सी गॉड एट ऑल, अगर तुम किसी के अंदर भगवान को नहीं देखते हो तो तुम भगवान को कभी नहीं पा सकते। इसका मतलब गुरु नानक जी का कहना था कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है, उस भगवान को अगर पहचानोगे तो आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे और अवश्य देख लोगे। इसी उच्च विचार के साथ, गुरु नानक द्वारा दिए गए इसी उच्च विचार के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।